You hope you are doing well. My name is Swati and you are watching Grammar Connection. बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। आज डे 1 है तो हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे। स्टार्ट मैंने डेफिनेशन से जरूर की है, लेकिन आगे चल के हम लोग टेंस, वॉइस, नरेशन सब कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप भी अपने ग्रामर पे पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म के डेफिनेशंस जानेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रामर किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर को हिंदी में हम लोग व्याकरण भी बोलते हैं। ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। अब हम लोग जानेंगे इसके डेफिनेशंस। इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो व्हाट इज ग्रामर? द सेट ऑफ रूल्स that explain how words are used in a language through both writing and speaking. मतलब the set of rules, यह एक रूल्स है that explain how words are used, जो यह बताता है कि किसी भी लैंग्वेज में हम लोग वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं। थ्रू बोथ, चाहे वह राइटिंग और स्पीकिंग, चाहे वह बोल करके हो चाहे वह लिख करके हो। किसी भी लैंग्वेज को गाइस हम लोग चाहे बोलते हैं चाहे वह लिखते हैं, तो उसको लिखने या बोलने में हम लोग किसी भी वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं, यह हमें कौन सिखलाता है? यह हमें ग्रामर सिखलाता है, व्याकरण सिखलाता है। ओके गाइस, हम लोग समझ गए ग्रामर किसे कहते हैं। अब हम लोग आएंगे अल्फाबेट पे। अल्फाबेट किसे कहते हैं? ए सेट ऑफ लेटर्स दैट अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। यह एक सेट ऑफ लेटर्स है, लेटर्स का सेट है जो फिक्स ऑर्डर में अरेंज रहता है, उसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए टू जी। उसमें अल्फाबेट को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स हमारे 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं। ये वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवेल्स हो गए। और बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ये हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। गाइस, अब हम लोग ये जानेंगे कि 5 जो ए ई आई ओ यू वोवेल्स हैं उसे हम लोग वोवेल्स क्यों कहते हैं, और जो रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट्स बचे उसे हम लोग कॉन्सोनेंट्स क्यों कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गाइस, तो हम लोग जानेंगे ए ई आई ओ यू वोवेल्स इसलिए कहलाता है क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन ओपन माउथ से होता है। जब भी हम ए ई आई ओ यू को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा माउथ ओपन रहता है। जैसे गाइस हम लोग ए बोले, ए, इसमें हमारा लिप, टीथ और टंग एक दूसरे को टच नहीं किया, तो हम लोग ओपन माउथ से उसका प्रोनाउंसिएशन किए, तो वो हमारा वोवेल्स हो गया। अब हम लोग कॉन्सोनेंट्स जानेंगे। कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन होता है बाय मूविंग लिप्स, टीथ और टंग। जब भी हम लोग कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंस करेंगे तो हमारा लिप्स, टीथ और टंग एक मूव करता है। जैसे हम लेते हैं बी, बी बोले बी, तो बी में क्या होता है, हमारा लिप मूव किया। तो गाइस, समझ में आ गई बात, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या डिफरेंस है। वोवेल्स के प्रोनाउंसिएशन में हमारा माउथ ओपन रहता है और कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन में लिप, टीथ और टंग एक मूव करता है। ओके गाइस, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस समझ गए। ग्रामर किसे कहते हैं वो हम समझ गए। अल्फाबेट किसे है? एक लेटर्स का सेट है जो फिक्स ऑर्डर में अरेंज रहता है, वो हमारा अल्फाबेट कहलाता है। अब हम लोग आगे सीखेंगे वर्ड्स किसे कहते हैं। हम लोग ग्रामर सीखे, अल्फाबेट सीखे, वोवेल सीखे, कॉन्सोनेंट सीखे। अब हम लोग आएंगे वर्ड्स पे। वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स a group of letters, a group of letters that makes a complete sense. Guys, वर्ड्स किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। लेटर के ग्रुप के साथ साथ जो एक कंप्लीट सेंस दे, एक मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे, वो हमारा वर्ड्स कहलाता है। हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल जैसे हमारा हुआ कैट, इसमें सी भी एक लेटर है, ए भी एक लेटर है और टी भी एक लेटर है।
लेटर का ग्रुप हो गया और इसका एक मीनिंग भी हुआ। कैट मीन्स होता है वो बिल्ली, समझ गए गाइस। इसमें कैट में सी भी लेटर, ए भी लेटर, टी भी लेटर, लेटर का ग्रुप भी हो गया और इसका एक परफेक्ट मीनिंग भी हो गया बिल्ली। तो जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में सीखे थे, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, लेटर के ग्रुप के साथ साथ एक कंप्लीट मीनिंग भी दे, वो हमारा वर्ड्स कहलाता है। जैसे हम अगर लेंगे ATC, ATC ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है और ये भी एक लेटर है। लेटर का ग्रुप तो है गाइस ये भी, लेकिन इसका कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, कि हमारा वर्ड नहीं कहलाया। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। लेटर के ग्रुप के साथ साथ एक कंप्लीट मीनिंग भी जो दे, कंप्लीट सेंस भी जो दे, वो हमारा वर्ड्स कहलाता है। ओके अब हम लोग लेटर से वर्ड सीखे, वर्ड से हम लोग सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड समझ में आ गया गाइस। अब हम लोग क्या सीखेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, वाक्य भी बोलते हैं। अब वर्ड्स का हिंदी होता है शब्द। अब हम लोग जानेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense। जैसे कि हम लोग वर्ड में जाने थे, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसमें है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें लेटर का ग्रुप था, इसमें वर्ड्स का ग्रुप है। लेकिन ये भी सेम चीज है, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट मीनिंग दे। जैसे वो भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा था, तो ये भी एक कंप्लीट मीनिंग देता है। डिफरेंस बस ये गाइस कि वर्ड में लेटर का ग्रुप होता है और सेंटेंस में वर्ड्स का ग्रुप होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में मैं लेती हूँ, राम प्लेज क्रिकेट। इसमें राम भी एक वर्ड है, वर्ड आपने सीखा, प्लेज भी एक वर्ड है और क्रिकेट भी एक वर्ड है। वर्ड का ग्रुप हो गया गाइस और इसका मीनिंग भी हो गया, राम क्रिकेट खेलता है। ओके गाइस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ एक मीनिंग भी दे, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है तो उसमें राम भी वर्ड है, प्लेज भी वर्ड है, क्रिकेट भी वर्ड है। वर्ड का ग्रुप हो गया और एक मीनिंग भी हो गया, वो हमारा सेंटेंस कहलाया। ओके गाइस, जैसे इसी को अगर हम लिखेंगे, क्रिकेट प्ले राम, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ गाइस। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, तो ये एक सेंटेंस नहीं कहलाया। वर्ड का ग्रुप के साथ साथ एक कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए, कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ओके गाइस, अब आप बात समझ में आ गई, वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। वर्ड में लेटर्स का ग्रुप होता है और सेंटेंस में वर्ड्स का ग्रुप होता है और दोनों एक परफेक्ट मीनिंग देना चाहिए। ये हमारा वर्ड्स और सेंटेंस का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आगे सीखेंगे। सेंटेंस तो समझ गए, लेकिन एक सेंटेंस जो मैंने लिया, राम प्लेज क्रिकेट, उसमें कितने पार्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो अब हम लोग वो जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो हम बनाते हैं तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ओके गाइस,
सब्जेक्ट में एक सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब हम लोग सब्जेक्ट जानेंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। व्हाट और whom something is said। इसका होगा गाइस, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। अब हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट कैसे कहते हैं। व्हाट और whom समथिंग इज सेड। व्हाट और whom क्या और किसके बारे में हम बात करते हैं एक सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वह क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने जैसे लिया था, इसमें राम हो गया और इसका एग्जाम्पल प्लेस क्रिकेट। प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे मैंने अब इसे मैं क्लियर वे में सिखाऊंगी। राम प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे हम लोग इसका हिंदी में राम क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट कौन खेलता है, हम लोग यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्रिकेट तो खेल रहा है लेकिन कौन खेल रहा है, तो राम खेल रहा है। मैंने पहले ही कहा था क्या और किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके गाइस, और हम लोग व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार राम मेरा सब्जेक्ट है, तो हम राम के बारे में क्या बात कर रहे हैं, राम क्या कर रहा है, तो राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ क्रिकेट खेलता है हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में हम क्या बात करें वह क्या कर रहा है, तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को दिखा के कि वह एक लड़की है, तो उसको दिखा के हम क्या बात करें, वह क्या है, तो हम लोग इसके बारे में बात करें, वो सी के बारे में। तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हम उस वह के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उस लड़के में क्या करें कि वह एक लड़की है, तो ये हमारा प्रेडिकेट कहलाया। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। या हम लोग सी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया। वह सी क्या है, लड़का है या लड़की है, तो वह सी इज अ गर्ल हमारा प्रेडिकेट हो गया। एक तो ये डिफरेंस हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक और नोट में आप लोगों को गाइस बताना चाहती हूँ समझने का कि सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रेडिकेट कहाँ से। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही है गाइस जिसके बारे में हम बात करें, बट प्रेडिकेट में एक और हो गया कि ये स्टार्ट होता है हमेशा स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ कोई भी सेंटेंस जहां से स्टार्ट हो जाए वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, ये सब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। और प्रिंसिपल वर्ब में ना लगा रहे, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, रीड, राइट, सिंग, स्विंग, ड्रिंक, ये सब हमारा प्रिंसिपल वर्ब कहलाया। तो ये दोनों कोई भी सेंटेंस इस दोनों में जहां से स्टार्ट हो जाए वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है में प्लेस हमारा है प्रिंसिपल वर्ब। मैंने कहा था ऑलरेडी कि ना मतलब प्ले मतलब खेलना, ना लग गया तो ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब है। जैसे ही प्रिंसिपल वर्ब हुआ तो प्रेडिकेट यहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके गाइस, इज अ गर्ल, इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। मैंने ऑलरेडी कहा था सहायक क्रिया है यहाँ पे, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो गया तो यहाँ से लास्ट तक हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब आई बात समझ में गाइस, दो तरीके हैं समझने के। पहला तो ये कि समवेयर व्हाट और whom समथिंग इज सेड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर है। और उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, खेल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, लड़का है, लड़की है, वो हमारा हो गया प्रेडिकेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन।
बट एक और चीज है प्रेडिकेट समझने का कि स्टार्ट हमेशा कहाँ से होता है, प्रिंसिपल वर्ब से और ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब जहाँ से स्टार्ट हो जाए वह हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर और प्रिंसिपल वर्ब में ना लगा रहे हैं। ये आगे जाके उसको हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग सब्जेक्ट पर सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट सेंटेंस के लिए इतना ही। ओके गाइस, समझ में आ गई बात? जैसे मैं क्लियर कर दूं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। व्हाट और होम समथिंग इज सेड, क्या किसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो सब्जेक्ट हो गया। और व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाया। जैसे एग्जांपल हो गया मैंने दे दिया और एक नोट भी दे दिया है, स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। इतना तक आप लोगों के बात समझ में आ गई गाइस। अब हम लोग समझेंगे एक हिडन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जिसमें तो क्लियर है, सब्जेक्ट भी क्लियर है, प्रेडिकेट भी क्लियर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। लेकिन कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता है, उसे हम लोग कहते हैं हिडन सब्जेक्ट। हम लोग वो सीखेंगे। एक होता है गाइस हिडन सब्जेक्ट जिसमें हमारा सब्जेक्ट हिडन रहता है। ये स्टार्ट होता है हमेशा स्टार्ट विथ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में ये होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो और रिक्वेस्ट हो, उसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट ऐसा सो हो वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हिडन रहता है। जैसे कम हियर, कम हियर, हम किसी को बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ, तो कोई बंदा वहां पे है जिसे हम लोग बुला रहे हैं कम हियर, मतलब यहाँ आओ, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्लियरली यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को तो हम कहते हैं गाइस। तो यहाँ पर यू हो गया हमारा हिडन सब्जेक्ट। यू इसीलिए हुआ गाइस क्योंकि यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल, ये कमांड बता रहा था, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ये इसमें हमारा हिडन सब्जेक्ट है। दूसरा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमें रिक्वेस्ट बता रहा है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं एक गिलास पानी लाओ। तो इसमें भी गाइस यू हमारा हिडन सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो हम किसी ना किसी को बोलेंगे कि एक गिलास पानी लाओ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसीलिए ये यहाँ पे यू हमारा हिडन सब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस रिक्वेस्ट हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें भी हिडन सब्जेक्ट होगा। और हिडन सब्जेक्ट में यू ही रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यू दोनों के लिए यूज होता है गाइस। आ गई बात समझ में? हम लोग सीख गए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होते ही हैं जिसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता है विजिबल, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है। तो ऐसा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड दे, ऑर्डर दे, एडवाइस दे, रिक्वेस्ट करे। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया आपको, कम हियर, यहाँ आओ, किसी ना किसी को बोलेंगे, इसलिए यू हमारा हिडन सब्जेक्ट हो गया। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट करे प्लीज एक ग्लास वाटर लाओ, तो यू भी हमारा हिडन सब्जेक्ट हो गया। यू इसलिए कॉमन है क्योंकि यू हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रेडिकेट हो। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन सीखे, बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि ग्रामर किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं। अल्फाबेट ही लेटर हो गया गाइस, तो लेटर से वर्ड बनता है, तो हम लोगों ने वर्ड सीखा, वर्ड से सेंटेंस बनता है, हम लोगों ने सेंटेंस सीखा। अब सबके तो डेफिनेशन हम लोग सीखे। अब हम लोग स्टेप बढ़ते हैं, स्टेप आगे, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स मिलकर के एक सेंटेंस हमारा तैयार होता है। तो दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। हम लोग वो भी सीख गए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट
सब्जेक्ट किसे कहते हैं? एक होता है हिडन सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है, दिखाई नहीं देता है लेकिन इसमें हिडन रहता है, तो वो भी हम लोग सीखे। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें हिडन रहेगा, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप आगे की इसी तरह से आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज, ऐसे गाइज मैंने आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सिखाया है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं। कोई क्वेश्चन करता है, कोई पॉजिटिव बात बताता है, कोई नेगेटिव बताता है, कोई एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस होता है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और शेयर करना गाइज बिल्कुल हमें, ताकि जो और भी ऐसे लोग हैं जिसे ग्रामर समझ में नहीं आता है, उन्हें ग्रामर समझ में आसानी से आ जाए। ओके गाइज, तब तक के लिए जय हिंद।